जो टर्म हमको पढ़ना है उसका नाम है पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या नाम है? पोटेंशियल ग्रेडियंट, पीजी। ये पढ़ना है हमको पोटेंशियल ग्रेडियंट। मैं तुमको एकदम सरल भाषा में समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। हम लोग जब 11th में थे तो याद करो एक टर्म पढ़े थे वेलोसिटी ग्रेडियंट, विस्कोसिटी पढ़े थे वेलोसिटी ग्रेडियंट, और थर्मोडायनेमिक्स पढ़े थे टेम्परेचर ग्रेडियंट। अगर याद हो तो, जाने तो याद नहीं कोई बात नहीं, याद है तो। मान लो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, ठीक है? पहले बोलो ये ठीक है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड है और इसमें दो पॉइंट है ए और बी। मुझे सिर्फ इतना बता दो ए का वोल्टेज ज्यादा है कि बी का? ए का। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं तो वोल्टेज घटता है, तो ए का वोल्टेज ज्यादा है तो वोल्टेज ऑफ ए मान लो 100 वोल्ट और वोल्टेज ऑफ बी मान लो 50 वोल्ट। एकदम सिंपल सी बात, ए का वोल्टेज 100 वोल्ट, बी का वोल्टेज 50 वोल्ट, सिंपल सी बात, ठीक है? ए से बी तक की कुछ डिस्टेंस भी होगी, तो मान लो ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। क्या मीटर? 1 मीटर। ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है भैया? 1 मीटर। बोलो ये क्लियर है? ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी है? 1 मीटर। अब मैं तुमसे एकदम सिंपल सी बात पूछ रहा हूं, टर्म में ध्यान देना। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो कि ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर वोल्टेज में कमी आती है। बोलो एकदम क्लियर बात। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर वोल्टेज में कमी आती है, डिक्रीज होता है, ड्रॉप करता है वोल्टेज, सही बात। अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलिए 1 मीटर यूनिट डिस्टेंस। मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय यूनिट डिस्टेंस 1 मीटर। बोलो सही बात। मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय यूनिट डिस्टेंस यानी 1 मीटर। बोलो सही बात। सही बात। वोल्टेज में कमी आएगी, बोलो सही बात। सही बात। कितनी कमी आई? अगर 100 वोल्ट से घटकर 50 वोल्ट हो गया तो वोल्टेज में कितनी कमी आई? ये जो कमी आई ना, यही 50 वोल्ट पोटेंशियल ग्रेडियंट है, और चूंकि कमी आई इसलिए माइनस। पोटेंशियल ग्रेडियंट -50। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? वोल्टेज में कमी पर यूनिट डिस्टेंस। तो इसका आंसर आया -50 वोल्ट पर मीटर। -50 वोल्ट पर मीटर का मतलब है -50 वोल्ट का मतलब है 50 वोल्ट की कमी आएगी, पर मीटर का मतलब है 1 मीटर चलने पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर वोल्टेज में जितनी कमी आती है उसी को बोलते हैं वोल्टेज ग्रेडियंट या पोटेंशियल ग्रेडियंट। बोले बात समझ में आई? सर ये पर्टिकुलर ग्रेडियंट का मतलब क्या है? ग्रेडियंट माने होता है पर यूनिट लेंथ। वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ। टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ। यहां पर हम लोग जब टाइम के रिस्पेक्ट में ना निकालकर लेंथ के रिस्पेक्ट में, दूरी के रिस्पेक्ट में सॉल्व करने लगते हैं तो वहां पे टर्म ग्रेडियंट यूज किया जाता है। तो जहां भी ग्रेडियंट आ जाए जान लो पर यूनिट लेंथ की बात हो रही है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। बोलो बात समझ में आई? अरे बोलो बात समझ में आई? वोल्टेज में कितनी कमी हुई 1 मीटर चलने पर? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में 1 मीटर चलने पर वोल्टेज में जितनी कमी आई वही पोटेंशियल ग्रेडियंट है। अरे यार बोलो ठीक है ना? और ये हमेशा नेगेटिव आएगी कि नहीं बताओ? क्योंकि वोल्टेज में कमी आएगी जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलोगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर वोल्टेज ड्रॉप करता है, तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट तो नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि कमी को शो कर रहा है ना, नेगेटिव, इसका साइन तो आना ही है।
बोलो सही। इतनी बात सही है? बोलो भैया, इतनी बात सही है ना? तो देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट बराबर फाइनल वोल्टेज VB माइनस VA अपॉन फाइनल वोल्टेज में चेंज अपॉन लेंथ में चेंज x2 माइनस x1, जहां पर VB A से B जाए तो VB है फाइनल पॉइंट का वोल्टेज, VA है इनिशियल पॉइंट का वोल्टेज, A की जो डिस्टेंस है किसी पॉइंट O से ये x1 है और B की जो डिस्टेंस है वो x2 है। तो x2 बाद वाली डिस्टेंस माइनस पहले वाली डिस्टेंस, तो इसका साइन तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन बाद वाला वोल्टेज कम है, पहले वाला ज्यादा है, तो इसका साइन नेगेटिव आएगा। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज नेगेटिव फिजिकल क्वांटिटी। ये चेंज इन वोल्टेज है, तो इसको डेल्टा V और इसको डेल्टा x भी लिखते हैं, और डेल्टा अगर बहुत कम हो तो इसको dV बाई dx भी लिखते हैं। बोलो समझ पाए? आप जानते हैं जो डेल्टा सिंबल है वो चेंज को दिखाता है, तो अगर एक चेंज बहुत छोटा हो जाए तो वहां d यूज करते हैं, कई बार बात हो चुकी है इसके। तो यहाँ जहां डेल्टा है वहां d यूज होगा, जहां डेल्टा है वहां d यूज होगा, तो dV बाई dx में v वोल्टेज है, x लेंथ है या डिस्टेंस है। बोलो भाई बात समझे? यार बाद वाले पॉइंट B की कहीं O से दूरी x2 है, पहले वाले पॉइंट की दूरी x1 है। भाई चेंज इन लेंथ निकालो, ये x2 माइनस x1 ये दूरी है, ये AB। अरे वो तो उससे बड़ी आएगी ना। अरे यार मैंने 1 मीटर बार, कोई जरूरी है 1 मीटर हमेशा हो? मान लो वोल्टेज में जो कमी आ रही है वो 100 वोल्ट की है, ये 150 है, ये 100, ये 50 है, तो ये 100 है, और इनके बीच की दूरी 10 मीटर हो, तो 10 मीटर में कुछ कमी आ रही है, मान लो 100 की, तो 1 में कितनी आएगी? 10 की आएगी। मैं तुमको इजी समझाने के लिए बता रहा हूं। मान लो कोई ऐसे दो पॉइंट है, ये वाला 1 मीटर का है ना, मान लो ऐसा कोई पॉइंट है जो यहां से 50 मीटर की दूरी पर है, और इसका दिया है वोल्टेज, तब तो इसके में से इसको घटाओगे ना, B नहीं दिया है। बोलो। हाँ, तो मान लो यहां से यहां तक की लेंथ 8 मीटर है, तो 8 मीटर में जो चेंज आया उसको फिर 8 से डिवाइड करोगे तभी तो 1 मीटर में आएगा। सुनो ये देखो समझा है। जैसे मान लो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, बोलो ठीक है। अब इसमें दो पॉइंट है B और A। अब A से B की जो डिस्टेंस है वो 50 मीटर है। क्या मीटर है? A से B की जो डिस्टेंस है तो कुछ भी हो सकती है यार, 50 मीटर है। अब A का वोल्टेज दिया है 10 वोल्ट, B का वोल्टेज दिया है 210 वोल्ट। ये 210 है, ये ज्यादा होगा ये कम होगा, ये 10 होगा। चलो वोल्टेज तो कुछ भी हो सकता है, दूरी कुछ भी हो सकती है, कोई जरूरी कि तुमको 1 मीटर वाले दो पॉइंट दिए हो, तुमको तो इसके ऊपर कोई भी दो पॉइंट दे सकता है जो कुछ भी दूरी पे हो। 1 मीटर में आपको इजीली समझ में आ जाए उसके लिए लिया था। तो आप बताओ 50 मीटर चलने पर वोल्टेज में कितनी कमी आई? 200 की कमी आई कि नहीं आई? 50 मीटर चलने पर 210 से 10 हो गया तो 200 वोल्ट की कमी आई कि नहीं आई? बोलो भाई। 50 मीटर चलने पर 210 से 10 हो गया तो 200 वोल्ट की कमी आई ना। तो 50 मीटर चलने पर 200 की कमी आई, 1 मीटर चलने पर निकालोगे तभी पोटेंशियल ग्रेडियंट आएगा। तो जब 1 निकालोगे तो इसे डिवाइड नहीं करोगे, 200 को 50 से डिवाइड नहीं करोगे, यही जो 50 है यही तो डेल्टा x है, ये 200 है यही तो डेल्टा v है। तो आया कि नहीं डेल्टा v अपॉन डेल्टा x? समझे ना? अरे समझ में आया? हाँ, तो जो सुनो ध्यान से, कोई तुमसे पूछे कि एकदम उसको एकदम प्रैक्टिकल डिफिनेशन बताओ। जैसे कोई तुमसे पूछे कि भैया पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, तो उससे सिंपल बोलो, बहुत ज्यादा अंग्रेजी बोलने की जरूरत नहीं है। उससे सिर्फ इतना बोलो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में 1 मीटर चलो, वोल्टेज में जितनी कमी आई वही पोटेंशियल ग्रेडियंट है। क्या बोलोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में 1 मीटर चलो,
वोल्टेज में जितनी कमी आई वही कमी वोल्टेज यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट है। बोलो समझे यार? पर यूनिट लेंथ का मतलब है 1 मीटर यार। पर यूनिट लेंथ की जान लिए पड़े हो। पर यूनिट लेंथ का मतलब 1 मीटर। बोलो। सही तो बोले सर। हाँ मतलब पर यूनिट लेंथ को इजी लो ना, एकदम इजीली समझो कि 1 मीटर चलने पर जो वोल्टेज में कमी आई वही पोटेंशियल ग्रेडियंट है। ठीक, समझ गए सर। समझ गए ना? समझ गए। समझ गए ना? ठीक, इतना पढ़ के एकदम रेडी रहेंगे। हम लोग कल मिलते हैं इसी टाइम पर। ठीक।